गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा हाजिर हूँ पासा के शेष भाग पार्ट 2 के साथ। आप लोगों को कल वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी जिन लोगों ने पासा भाग 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आज इस वीडियो के बाद आप लोगों को आपके एप्लीकेशन के असाइनमेंट बॉक्स में पासा से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। आप सभी लोग प्रश्नों को अवश्य हल कर लें। यदि कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी किसी ने यदि कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पासा भाग 2। और देखिए यहाँ पर पासा भाग 2 में जो भी प्रश्न हैं, कल वाले प्रश्नों से थोड़ा हटके आज हमने इसमें क्वेश्चंस लिए हुए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस एक दूसरे पर डिपेंड ही हैं। कल जो आपने बेसिक पढ़ा था, बेसिकली सारे क्वेश्चंस उन्हीं से मिलते जुलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासे की 3 आकृति दर्शाई गई हैं। अध्ययन कर बताना है कि अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट एक दिया है, सेकंड दिया है और एक थर्ड नंबर दे रखा है। तो इन सभी से हमें बताना है कि इसमें 4 अगर एक फलक पर है तो उसके विपरीत फलक पर, विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे किसी भी प्रश्न में जिसमें दो या दो से अधिक 3 4 पासे दिए जाते हैं, तो ऐसे हर एक पासे में आपको ये देखना है, हर एक ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करने के लिए ये देखेंगे कि इन पर जो अंक दिए गए हैं उन अंकों में से ऐसे 2 पासे कौन से हैं जिनमें कोई केवल एक ही अंक कॉमन है। बात आई समझ में? नहीं। देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा ये दोनों ऐसे पासे हैं, इन दोनों में केवल एक ही अंक कॉमन है। ऐसा देखिए अगर मिलता है तो, अदरवाइज़ कल मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर 2 अंक कॉमन होते हैं वहाँ से भी हमारा आंसर निकल आता है। तो देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, पहले इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 6 ये अंक कॉमन है। तो मैंने कल ही आपको एक क्वेश्चन बताया था कि ऐसी कंडीशन में जो भी अंक बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब 1 के अपोजिट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कल वाले क्वेश्चन पे आधारित था। मैं समझता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए 4 चित्रों का अध्ययन कर बताइए कि सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। नीचे दिए गए 4 चित्र हैं और इनमें आपको बताना है कि सी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। मैंने आपको बताया था सबसे सिंपल मेथड होता है कि आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये देखना है ऐसा पासा इनमें से कौन से हैं, ऐसे 2 पासे कौन से हैं जिनमें कोई सिर्फ एक ही अंक कॉमन है। बस आप इतना चेक कर लीजिए, उसके बाद तो आपसे जो भी पूछा जाएगा आप सारे आंसर फटाफट दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों फिगर में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों में AC नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर AC को अगर हम हटा दें तो इसमें जो बचता है B और E बचता है। अगर उसने पूछा होता B के सामने कौन आएगा तो हमारा आंसर C हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो देखते हैं फिर सेकंड और थर्ड में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। सेकंड थर्ड दोनों में देखिए CE कॉमन आ रहा है, इसका मतलब A के सामने D आ जाएगा। ये भी कंफर्म हो गया, लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि हमें तो ये बताना है कि C के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। थर्ड और फोर्थ इन दोनों में देख लेते हैं कौन सा कॉमन आ रहा है। देखिए इसमें C और D कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी B के सामने E आ जाएगा। तो यहाँ से भी अभी तक हमारा आंसर नहीं मिला है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में, इन दोनों में देखिए कौन सा एक अंक ऐसा है जो कॉमन है। तो देखिए इन दोनों में आपको केवल एक C ऐसा है जो कॉमन नज़र आएगा। देखिए उसको हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले से और थर्ड वाले फिगर, इन दोनों से हमारा आंसर निकल कर के आएगा। यहाँ से देखिए हम इसको क्लॉकवाइज ले सकते हैं, CBA। C कॉमन है दोनों में, फर्स्ट और थर्ड दोनों में कौन सा कॉमन है, C कॉमन है। तो CBA हमने इसको क्लॉकवाइज लिख लिया, और थर्ड वाले फिगर में से भी
CED, इसको भी हमने क्लॉकवाइज लिख लिया। अब मैंने आपको कल ही बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें A के सामने क्या आएगा, D आएगा, B के सामने क्या आएगा, E आएगा, और C के सामने कौन सा अक्षर आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर इन दोनों फिगर में ऐसा कौन सा अक्षर है जो नहीं दिया गया है, तो वो अक्षर है आपका F, और हमारा सही आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए 4 आकृति का अध्ययन करके बताना है कि स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा या कौन सा प्रतीक आएगा, ये हमें बताना है। और देखिए इस वाले फिगर को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करने के लिए तीन तरीक़ों को अपनाया है, उनको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड वाले से भी आंसर अपना निकाल सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में अगर हम चेक करें तो स्टार कॉमन आ रहा है। देखिए नीचे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार कॉमन आ रहा है, और स्टार के बाद अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो स्टार, कॉपीराइट एंड ट्रायंगल ये हो गए। और इसके बाद सेकंड वाली फिगर में स्टार, और स्टार के बाद अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो स्टार के बाद एट द रेट और परसेंटेज आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कंफर्म होता है कि ट्रायंगल और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ट्रायंगल और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, एक दूसरे के विपरीत आएंगे, और कॉपीराइट एट द रेट ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे। लेकिन स्टार के विपरीत कौन आएगा, तो स्टार के विपरीत देखिए इन दोनों में कोई एक ऐसा फिगर देखिए, ऐसा एक अक्षर, ऐसा एक प्रतीक देखिए जो पहले और दूसरे में ना दिया है और किसी और में दे रखा है। देखिए सीधी सी बात है, जब दो फिगर में केवल एक ही अंक आपको कॉमन नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक अंक ऐसा है जो मिसिंग है, और वो प्रतीक कौन सा होगा, वो आपका तीसरी या चौथी फिगर में दिखाई दे रहा होगा। तो वो आपको हैज़ मिल रहा है, और आपका आंसर यहाँ से आ जाता है। ठीक है, फिर भी अगर हमने इस तरीके से नहीं किया, ज़रूरी नहीं है कि हम केवल इन्हीं दोनों को यूज़ करेंगे अपना आंसर लेने के लिए। हो सकता है हमारा ध्यान इस पे चला जाए कि हम सेकंड और थर्ड से आंसर लेके आएंगे। तो देखिए सेकंड और थर्ड इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों में भी देखिए स्टार नज़र आता है। तो स्टार के बाद अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज अगर चलते हैं तो स्टार के बाद में एट द रेट और परसेंटेज आएगा। सेकंड वाली फिगर में भी स्टार के बाद कॉपीराइट और ट्रायंगल आएगा। तो यहाँ भी देखिए परसेंटेज के सामने ट्रायंगल आएगा, एट द रेट के सामने कॉपीराइट आएगा। सेम हियर पिछले वाले में भी ऐसा ही हो रहा था। और स्टार के सामने कौन आएगा, जो फिगर यहाँ पर नहीं दिया है, मतलब हैज़ आएगा। और देखिए जो थर्ड वाला लिखा हुआ है, आप थर्ड वाले से भी कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर सही निकल करके आ जाएगा। आप देखिए थर्ड और फोर्थ इन दोनों फिगर में क्या कॉमन है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉपीराइट कॉमन है इसमें। तो कॉपीराइट के बाद में आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज आप किसी भी साइड चल सकते हैं, लेकिन आप हमेशा एक अपना कॉन्सेप्ट बना के रखिए कि हमें हमेशा क्लॉकवाइज ही चलना है। तो क्लॉकवाइज चलने पर हमने क्या लिखा, कॉपीराइट, ट्रायंगल और एक स्टार हो गया। ठीक है, इसके बाद में फिर कॉपीराइट के बाद में दूसरी अगला जो फिगर है हमारा फोर्थ वाला फिगर, जिसमें कॉपीराइट के बाद में परसेंटेज आ गया, परसेंटेज के बाद में हैज़ आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर स्टार के सामने क्या आ जाएगा, हैज़ आएगा। और पिछले आंसर्स में भी हम यही बार बार फाइंड कर रहे थे कि ट्रायंगल के सामने परसेंटेज आएगा, और कॉपीराइट के सामने यहाँ पर क्या आएगा, जो तीसरी और चौथी फिगर में नहीं दिया है लेकिन वो पहली या दूसरी फिगर में दिया होगा, दैट इज़ एट द रेट। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ आप लोगों को इस तरह के सवालों की जो भी दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई होगी। आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। देखिए एक चौथा सवाल है, वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज। मैंने आपको कल बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, खुले हुए पासे को बंद करने पर कौन सा फिगर दिखाई देगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। कल भी हमने किया था, और मुझे किसी बच्चे ने कमेंट में ऐसा नहीं बताया कि उसको समझ में नहीं आया, जिन लोगों ने भी देखा है। ठीक है, देखिए इसको भी हम करते हैं। आपको बताया जा चुका है कि जब भी कभी इस तरह से ब्लॉक बने होते हैं जिनमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह से अंक दिए, अक्षर दिए हुए हैं, तो उनमें बीच वाले को छोड़ करके पहले और लास्ट वाले दोनों ही एक दूसरे के सामने होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो इस तरह से
आपका जो है इस वाली फिगर में ए के सामने क्या आएगा, सी आएगा, और बी के सामने कौन आएगा, डी आएगा, और ई के सामने जो बच गया रिमेनिंग, ई के सामने क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, अब आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए किसी एक ही फिगर में ए और सी दोनों नहीं होने चाहिए, इसमें निकल आए, ये वाली फिगर नहीं हो सकती। किसी एक ही फिगर में बी डी दोनों नहीं हो सकते, ये देखिए इसमें निकल आए, ये वाली फिगर नहीं हो सकती। किसी एक ही फिगर में ई और एफ नहीं हो सकते, ये वाली फिगर में भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाली फिगर भी नहीं हो सकती। अब आपका एक आंसर बचा हुआ है, लास्ट आंसर डी। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इस वाले में भी आपको पिछले क्वेश्चंस की तरह ही करना है, लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना है कि नीला रंग जिस फलक पर है उसके अपोजिट वाले फलक पर, उसके विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। और देखिए कल मॉर्निंग में ऑन बोर्ड मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा, और बहुत जल्द हम लाइव आकर के भी स्टडी करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग लगे रहिए, अपना एक सिस्टम बना लीजिए और उसी सिस्टम के तहत आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद।